जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी है। घाटी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़ा ऑपरेशन और तलाशी अभियान भी जारी है। बीते कई दिनों से ये सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकियों को ढेर भी किया जा चुका है। तो जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लगातार सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का और कई दिनों से सुरक्षा बल जो है ये ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे हैं और घाटी के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मकसद आतंकियों का खात्मा करना। बीते कई दिनों में सफलता भी हाथ सुरक्षा बलों की लगी है, तो आतंकियों पर फाइनल प्रहार करने की अब पूरी तैयारी सुरक्षा बलों की ओर से कर ली गई है और यही वजह है कि लगातार ये सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो ढूंढ कर आतंकियों को मार गिराना मकसद और यही वजह है कि घने जंगल हो या फिर जो घाटी के अलग अलग हिस्से हों, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो बीते कई दिनों में आतंकियों को ढेर भी किया गया है। सफलता भी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। हालांकि अभी भी सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले हैं आतंकियों के छिपे होने की और जहां जहां इनपुट्स मिल रहे हैं वहां पर ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया गया है। युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बीते कई दिनों में ये देखा गया है कि सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने ऑपरेशन में तेजी लाई है और आतंकियों के खात्मे को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा बल अब मुस्तैद नजर आ रहे हैं उससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि घाटी में जिस तरीके से अशांति का माहौल देखने को मिला था वो एक बार फिर से वापस लौटाने की तैयारी अब हो रही है। तो घाटी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। आशिक मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता आशिक। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों का देखने को मिल रहा है, आज वहां से क्या अपडेट है? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार जिस तरह से बीते कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जो है इनमें तेजी लाई गई है। खासतौर पर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें जहां पर लगातार चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीओके के जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहां से ये खबर आ रही है कि वहां पर आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर अब आतंकी जो है पांच आतंकियों का ग्रुप बनाकर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं और इसी तरह हमने देखा बीते कुछ दिन पहले जो है गुरेज सेक्टर में भी इसी तरह की एक बड़ी कोशिश की गई थी, जहां पर उस कोशिश को नाकाम बना दिया गया था और 2 आतंकी मौके पर ही ढेर हुए थे, जिनमें से एक आतंकी बागू खान नामी भी था जो लगभग 100 से अधिक आतंकियों को अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करवा चुका था। यानी इस तरह की बड़ी सफलता जो है बार बार सुरक्षा बलों को अब लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में मिल रही है और उससे पहले भी उरी सेक्टर में इसी तरह की कोशिश की गई थी। यानी अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी बढ़ती जा रही है तो उसके चलते तमाम तर घुसपैठ की कोशिशों को रोका भी जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से लश्कर और जैश के आतंकियों की तलाश जो है घाटी के अलग अलग हिस्सों में अभी भी चल रही है और हमने देखा कि साउथ कश्मीर के कई एक इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो मौसम काफी खराब है, बारिशें हो रही है, तो घने जंगल में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है सुरक्षा बलों के लिए। तो इसलिए जो है अब सुरक्षा बलों की तरफ से कई सारी नई नई रणनीतियों को अपनाया जा रहा है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा सर्वेलेंस और ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है ताकि जो भी बचे कुचे आतंकी घाटी में दाखिल हो चुके हैं उनका सफाया हो जाए। पुनीता, बिल्कुल। और क्या आशिक मीर अब तक सुरक्षा बलों के हाथ में सफलता लगी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं घाटी के अलग अलग हिस्सों में ये सर्च ऑपरेशन जारी है, सफलता लगी है क्या सुरक्षा बलों के हाथ में? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे टेरर हाइड हाउस जो है वो भी अभी तक बस्ट हुए हैं, क्योंकि जो ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार होते हैं उनसे कई सारी लीड जो है वो भी मिलती है और हमने देखा है कि बीते हफ्ते से लेकर अब तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे ये पता चला है कि किस तरह से आतंकी घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं और उन तक किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है इन्हीं ओजीडब्ल्यू वर्कर्स के जरिए पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल लगातार कोशिश ये है कि जो टेरर नेटवर्क फिर से यहाँ पर रिवाइव हुआ है, क्योंकि 2019 के बाद जो है कहीं ना कहीं
हालातों में सुधार आ चुका था। यहाँ पर आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा कमी भी आई थी, लेकिन जिस तरह से पहलगाम की आतंकी घटना घटी उसके बाद कहीं ना कहीं जो टेरर नेटवर्क है उसको मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का अगर माने तो ये कोशिश लगातार की जा रही है कि नए नए युवाओं को फिर से ट्रेनिंग दी जाए, उनको रिक्रूट किया जाए और खासतौर पर ध्यान ये दिया जाए है कि स्लीपर सेल्स और OGW वर्कर्स को ज्यादातर जो है मजबूत किया जाए। और अभी तक कई सारी ऐसी महिलाएं भी गिरफ्तार हुई है जो इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो पहुंचा रही थी और जिन पर शक भी ना हो जाए। फिलहाल लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशंस है उनमें भी तेजी लाई गई है और अभी तक कई सारे ऐसे OGW वर्कर्स जो है गिरफ्तार भी हुए हैं। जी पुनीता। बिल्कुल। और देखिए आशिक मीर, जिस तरीके से सुरक्षा बलों का ये जो अभियान देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं घाटी में रौनक जरूर देखने को मिल रही है। क्या अगर हम पुलवामा अटैक के बाद की बात करें तो टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है अब घाटी में? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के टूरिज्म पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। लगभग जो भी ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर आने से कहीं ना कहीं डर महसूस कर रहा था। लेकिन उसके बाद ही पहलगाम के आतंकी घटना के 1 महीने बाद ही ये तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है खुली छोड़ दी गई थी और टूरिस्टों का आना फिर से जो है शुरू हुआ है। फिलहाल अगर हम घाटी के जो सबसे हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स माने जाते हैं जिसमें पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में आज भी टूरिस्ट जो है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ के मौसम का आनंद ले रहे हैं और बिना किसी खौफ और बिना किसी डर के, क्योंकि सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत की गई है इन जगहों पर भी, जिसके कारण अब टूरिस्ट जो है यहाँ पर बेखौफ होकर आ रहे हैं।